Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Abdullah and this is our second lecture of gallbladder. आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे gallbladder पैथोलॉजीज। जो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है गॉल स्टोन। तो इसे हम मेडिकल टर्म में या सोनोग्राफिकली कहते हैं कोलीलिथिएसिस। ठीक है, कोलीलिथिएसिस गॉल स्टोन। तो ये इसकी कंपोजिशन होती है 75% ये मेड अप होता है कोलेस्ट्रॉल और 25% होता है पिगमेंट से। ठीक है, इसमें ज़्यादातर होती हैं कोलेस्ट्रॉल। जो इसकी काज भी ये भी होती है कि जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग फूड्स वगैरह या जो भी चीज़ें इंटेक करते हैं उनकी उनमें ज़्यादा होती है गॉल स्टोन के चांसेस। अच्छा, तो फिर ये जो है ना गॉल स्टोन, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, इसके कोई सिम्टम हमें शो नहीं होते। 60 to 80% तो हमारे पास तो इसके सिम्टम्स होते नहीं हैं। ठीक है, ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं हमारे पास 60 to 80%, और बाकी जो होते हैं वो भी बहुत ही कम होते हैं। अच्छा, तो फिर जब जिनमें होते हैं ना ये गॉल स्टोन, वो 30% ऑफ पेशेंट होते हैं जिनमें साल में एक ही दफ़ा पेन होता है, सिंगल एपिसोड ऑफ पेन। गॉल स्टोन की ये करेक्टरिस्टिक है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, सिंगल एपिसोड ऑफ पेन। अच्छा, तो हमें सिम्टम्स कौन से मिलते हैं? जो मिलते हैं तो जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमन सिम्टम्स है ना वो है बाइलरी कोइलिक। ठीक है, बाइलरी कोइलिक होता है जो दर्द होता है बाइलरी वाइल के सिस्टम में कोइलिक। अच्छा, फिर ये जो बाइलरी कोइलिक होता है इसमें होता क्या है? जो हमारे पास राइट अपर क्वाड्रेंट है या फिर एपिगैस्ट्रिक रीजन, इसमें एक्यूट पेन होता है जो कि एकदम होता है और ये रहता है तकरीबन 6 घंटे तक। ठीक है, 6 घंटे तक रहता है और ये रेडिएट करता है टूवर्ड द राइट शोल्डर। ये इसके सिम्टम्स है बाइलरी कोइलिक, ये इसका सिम्टम मिलता है। और ये 30% पेशेंट के अंदर सिंगल एपिसोड ऑफ पेन होते हैं। और जो इसमें हम सर्जरी करते हैं ना, बहुत ही रेयर चांस है कि सर्जरी की जाए, क्योंकि 2% पेशेंट होते हैं जो जिनमें सिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें सर्जरी परफॉर्म की जाती है, क्योंकि यही उसकी वजह है कि सिम्टम शो नहीं होते। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता, एक्सीडेंटल मिलते हैं, किसी और चीज़ का स्कैन करवाने आते हैं तो गॉल स्टोन मिलते हैं। तो ये वजह है कि सर्जरी इसमें बहुत ही कम परफॉर्म की जाती है गॉल स्टोन में। फिर इसकी सोनोग्राफी का पेरेंट्स देख लेते हैं। सोनोग्राफिकली ये इकोजेनिक है, मोबाइल है और इंट्राल्यूमिनल स्ट्रक्चर। ठीक है, मोबाइल का मतलब इसमें ये मूव करते हैं। जो कुछ स्टोन होते हैं जो अपनी जगह पे एक ही जगह पे रहते हैं, लेकिन जो गॉल ब्लेडर के स्टोन है वो जब पेशेंट मूव करते हैं तो ये गॉल ब्लेडर के स्टोन मूव करते हैं गॉल ब्लेडर के अंदर ही, और इकोजेनिक है। ठीक है, और इंट्राल्यूमिनल मतलब ये ल्यूमन के अंदर है, जाहिर है इंट्राल्यूमिनल स्ट्रक्चर है। फिर उसका इंपॉर्टेंट चीज़ के शेडो आता है। जो शेडो कोई भी अगर स्टोन है कहीं भी है तो हमें शेडो मिलेगा, स्टोन इकोजेनिक होता है। फिर शेडो मिलता है, जो शेडो हमारे पास मिलता है वो डिपेंड करता है साइज। ठीक है, जितना छोटा साइज होगा उतने कम चांस होंगे शेडो के, जितना बड़ा साइज होगा उतने ज़्यादा चांस होगा। अगर स्मॉलर देन 3 mm तो फिर तो हमें शेडो मिलता ही नहीं है। ठीक है, 3 mm से अगर कम होगा तो हमें शेडो नहीं मिलेगा। फिर शेडो का एक और फायदा होता है कि जो गॉल ब्लैडर में पॉलिप्स होते हैं, स्लज होते हैं या फिर ट्रोमा वगैरह, तो ये बाकी चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करता है स्टोन से, और जो बाकी चीज़ें होती हैं गॉल ब्लैडर में उनमें डिफ्रेंशिएट करता है ये शेडो। फिर उसके बाद जो शेडो होता है ये इसकी कंपोजिशन पे डिपेंड नहीं करता कि अगर इस चीज़ का बना हुआ है तो शेडो होगा, इसका नहीं है तो इसमें ये चीज़ें नहीं है, शेडो नहीं होगा। इसकी कंपोजिशन पे कोई डिपेंडेंट नहीं करता शेडो। फिर उसके बाद ये भी ज़रूरी नहीं है कि कैल्सिफिकेशन होगी तो शेडो होगा। ठीक है, यही कुछ जानी, क्योंकि ये भी इस चीज़ से इंडिपेंडेंट है। अच्छा, फिर उसके बाद देख लेते हैं कि जब अगर एक गॉल ब्लैडर में कंप्लीट फिल्ड हो गया स्टोन के साथ, तो बहुत ज़्यादा स्टोन हो गए हैं, कंप्लीट फिल्ड है, कम्प्लीटली फिल्ड है, फिर उसे देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि जब हमारे पास कंप्लीट फील्ड हो जाता है स्टोन के साथ, तो उसमें हमें वो इकोजेनिक नज़र आता है। ठीक है, पूरा गॉल ब्लैडर हमें इकोजेनिक नज़र आएगा, क्योंकि स्टोन तो हमें इकोजेनिक मिलते हैं, कंप्लीट गॉल ब्लैडर के अंदर है, तो फिर वो सारा हमें इकोजेनिक नज़र आएगा। तो हम उसे कंसीडर कर सकते हैं गैस फिल्ड लूप ऑफ पावल। ठीक है, हम मिस डायग्नोज कर सकते हैं। अगर हमें उसके अलावा कोई कार्बोरेटर में मिल जाता है तो फिर तो ठीक है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, फिर हम कह सकते हैं कि गैस फिल्ड डोप ऑफ बावल है। लेकिन अगर वो नहीं मिलती फिर हमें बहुत सी मुश्किल होती है कि डिफ्रेंशिएट किया जाए, क्योंकि शेडो की वजह से। फिर उसके बाद इसके कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं जो मेजर कंसिडरेशन है गॉल स्टोन्स की, गॉल ब्लैडर पॉलिप्स हैं या स्लज पल्स। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं स्लज। व्हाट इज स्लज? स्लज क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ पार्टिकुलेट सॉलिड्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बाइल्स। ठीक है,
ये बाइल्स के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनके मिक्सचर होते हैं जिसकी कलेक्शन हो जाती है गॉल ब्लैडर के अंदर, वहाँ पे ये फिर बन जाता है स्लज। ये ज़्यादातर होते हैं हमारे पास कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल होते हैं और ये होता है थिक होता है, विस्कस बाइल होता है जो कोलेस्ट्रॉल वाले होते हैं, इनकी ये करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल होते हैं जो बाइल के अंदर से एक्सट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, फिर उसकी जो है ना स्लज, इसका कोई शेडो नहीं होता। ठीक है, इसके लेवल होते हैं लो टू हाई लेवल होते हैं, इसका कोई शेडो नहीं होता। और ये ज़्यादातर होता है डिपेंडेंट पोर्शन ऑफ जीपी। डिपेंडेंट पोर्शन ऑफ जीपी क्या होता है कि जो इन्फीरियर पार्ट ऑफ जीपी या फिर जो बॉटम ऑफ जीपी है वहाँ पे होता है ज़्यादातर, लेकिन हो सकता है कि पूरे गॉल ब्लैडर में भी हो, लेकिन ज़्यादातर चांस इसके ये होते हैं कि ये डिपेंडेंट पोर्शन ऑफ जीपी में होते हैं, वहाँ पे ये अपने लेवल बनाते हैं लो टू हाई लेवल। ठीक है, फिर उसके बाद ये जब इकट्ठा हो जाता है फिर ये मैस बनाते हैं, मैस लाइक एग्रीगेट, फिर उसे हम कहते हैं स्लज बॉल्स या फिर टर्म इफेक्टिव स्लज। जब ये इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा तो मैस बना लेते हैं जिसे हम फिर ये नाम से स्लज बॉल्स या ट्यूम इफेक्टिव स्लज। ठीक है, इसका शेडो तो नहीं होता, इसके अंदर हो सकता है कि कोई सॉलिड पार्टिकल्स भी हों। अगर इसके अंदर कोई स्टोन आ गया फिर हमें इसके शेडो मिल सकता है, प्रोमिनेंट शेडो हमें मिलेगा, जो स्लज होगा उसके अंदर हमें शेडो नज़र आएंगे। अदरवाइज इसके अंदर कोई शेडो नहीं होता। फिर उसके बाद इसके हम देख लेते हैं सोनोग्राफी का पेरेंट्स। सोनोग्राफी के लिए टिपिकली तो ये होता है होमोजीनियस होता है। ठीक है, इसमें अगर कोई शेडो वगैरह मतलब स्टोन नहीं है तो कोई शेडो भी नहीं है तो होमोजीनियस रहेगा। अगर इसके अंदर कोई स्टोन वगैरह आ गए, कोई और पार्टिकल आ गए तो उनकी वजह से ये मे हैव इन होमोजीनियस। बहुत ही कम होता है कि इन होमोजीनियस हो, तो उसमें जो होगा ना इन होमोजीनियस तो हमें फिर मिलेगा हाइपो इक्विक रीजन्स प्रोमिनेंट नजर आएंगे। लाइक अगर स्टोन आ गया तो फिर वो हाइपोइक्विक होता है तो हाइपोइक्विक रीजन हमें मिलेंगे, इनहोमोजीनियस हो जाएगा। फिर उसके फिर उसके बाद जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें शेडो नहीं होता, तो फिर ये हमें हेल्प करती है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्लज एंड स्टोन। ठीक है, जब अगर स्टोन होगा तो शेडो होगा और स्लज होगी तो उसका हमें शेडो नहीं मिलेगा। फिर जो है इनकी मोबिलिटी स्टोन में भी होती है स्लज में भी होती है। अगर शेडो होगा तो स्टोन होगा, ये डिफरेंस हो गया ना स्टोन में और स्लज में। फिर उसके बाद जो पॉलिप्स और ट्यूमर में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, उनमें करते हैं कि अगर हमारे पास ये मोबिलिटी नहीं है तो फिर ये चीज़ें होंगी पॉलिप्स या ट्यूमर ये, लेकिन स्लज शो करता है मोबिलिटी। हम पेशेंट को मूव करवाएंगे, उसे कोई एंगल देंगे, उसकी पोजीशन चेंज करेंगे ब्रोन्स या लेफ्ट लेटरल डिकोवाइटस, लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक, इसी तरह हम उसे एंगल देंगे, पेशेंट को करवट दिलवाएंगे, तो फिर हम देखेंगे ये स्लज मूव करेगा और इस तरह ये डिफरेंशिएट करता है पॉलिप्स से ट्यूमर से। ये था हमारा आज का लेक्चर, इसे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तब तक खुदा हाफिज़, थैंक यू सो मच।